हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। तो सीबीएसई 11th क्लास के लिए टर्म 2 के लिए हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना स्टार्ट किए थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगभग आधा पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बार पुराना रिवीजन करवाऊंगा और आज आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अभी तक के पार्ट नहीं देखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी कॉमर्स मेंटोर ऐप डाउनलोड करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है, पहले आपको एक बार वो समझना होगा। 2 मिनट के अंदर एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ना स्टार्ट करा था। अब मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले हमने देखा था एक होता है कौन, ड्रॉयर। ओके, ड्रॉयर कौन होता है? सेलर जिसे कहते हैं, जो बिल को ड्रॉ करता है। ड्रॉयर जो है वो बिल को ड्रॉ करता है। उसके बाद परचेजर जिसे हम ड्रॉई कहते हैं, वो बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट एंड साइन, एक्सेप्ट कर देगा और वो रिटर्न कर देता है। एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न किसको कर देता है? ड्रॉयर के पास। तो ड्रॉयर के लिए ही वो क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसको ये बिल अभी मिलने वाला है, मिला नहीं है, इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। जिसने बिल को एक्सेप्ट करा है उसके लिए वही बिल अभी उसको पे करना है, तो उसके लिए हो जाएगा बिल्स पेबल। ये बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ा था। अब हम जनरल एंट्रीज जब स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हमने एंट्रीज में बेसिक एंट्रीज देखा था। 3 एंट्री हमने किसके यहाँ पर देखा था? ड्रॉयर के यहाँ पे, और 3 बेसिक जनरल एंट्री हमने देखा था सेलर के यहाँ पे। आप कहेंगे सर कई क्वेश्चनों में तो 2 ही एंट्री हुई है। तो भाई वो परचेज और सेल वाली एंट्री अगर छोड़ दें तो फिर 2 ही एंट्रीज होना है। क्या मैं एंट्रीज का भी रिवीजन करा दूं? बिल्कुल, एक बार कर लेते हैं। तो ये सेलर था भाई, सेलर मतलब ड्रॉयर। ड्रॉयर के यहाँ पे पहली एंट्री क्या हो जाती थी? सेल करने की। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स पहली एंट्री हो जाती थी। दूसरी एंट्री क्या हो जाती थी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और तीसरी एंट्री ड्यू डेट पर जब पेमेंट मिलती थी इसको, तो एंट्री क्या हो जाती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इधर आ जाए जरा, इसके यहाँ पे 3 बेसिक जनरल एंट्रीज कौन सी होती थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होती थी? ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और तीसरी एंट्री क्या होती थी इसके यहां पर? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब ड्यू डेट पर हम इसको फाइनली पेमेंट कर देते थे। टू कैश या बैंक एक ही बात है दोनों। ओके, अब हमने उसके बाद केसेस पढ़ना स्टार्ट करा था। सबसे पहले हमने डिस्काउंटिंग का केस देखा था। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ड्रॉयर के यहाँ पे कोई चेंजेस होना है एंट्री में, तो वो ये थर्ड वाली एंट्री में होता है। और जनरली ड्रॉयर के यहाँ, इसके यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ड्रॉई के यहाँ पे, परचेजर के यहाँ पे, ठीक है, इसके यहाँ बेसिक एंट्री ही होना है। तो अब हम एक नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है भाई? बिल जो है सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, सेंट फॉर कलेक्शन। अब आप कहेंगे सर ये चीज क्या है, नई चीज क्या है, समझाइए जरा। या इसी को कहते हैं, कई बुकों में लिखा रहता है सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन। बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? पुरानी कहानी मैंने आपको इसीलिए बताई कि आप देखिए जरा, ये हमारा ड्रॉयर है। ड्रॉयर के पास एक बिल्स रिसीवेबल रखा हुआ है। अब जब बिल्स रिसीवेबल का ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट को वो बिल अपने पास से भेज देगा। मतलब उसके बुक से वो बिल चला जाएगा बैंक के पास। और कलेक्शन का मतलब होता है कि बैंक वो पैसा रिकवर करके हमारे अकाउंट में जमा करेगा। किससे? जहां से भी हो। ड्यू डेट को मतलब हमारे बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। तो इसकी क्या एंट्री करनी पड़ेगी हमको? बिल्कुल एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब वो बिल हमारे अकाउंट से क्योंकि जा रहा है, तो आपको सिंपल सा एक एंट्री कर देना है। वो भी किसके यहाँ पर चेंज करना है? ड्रॉयर के यहाँ पे। ड्रॉई के यहाँ पे सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन की कोई एंट्री में चेंजेस नहीं होता है। अब चेंजेस कहाँ करेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई जो भी चेंजेस होगा आखिरी वाली एंट्री में ही करेंगे। यहाँ पे ड्यू डेट पर अगर हमको पेमेंट मिलता तो हम एंट्री क्या कर देते? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब पेमेंट नहीं मिल रहा है, हमने बिल को बैंक में भेज दिया है कलेक्शन के लिए, तो यहां पर एंट्री कर देंगे सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बस यही फर्क है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैं जो पीडीएफ फाइल से आपको क्वेश्चन करवा रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा और इसको पढ़ते हैं एक बार।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल। आपको क्लियर हो गया, पहली लाइन पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मोहन सिंह ने बिल को ड्रॉ करा है, मतलब यही ड्रॉयर है ऑन जगत। तो जगत ड्रॉई है 1000 रुपए का, पेबल 2 months आफ्टर डेट, 2 महीने बाद। इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मोहन सिंह सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन on due date, बैंक गेट्स द पेमेंट, मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज। मतलब इन्होंने ड्यू डेट के पहले ही इमीडिएटली वो बिल किसको भेज दिया था, बैंक को, और बैंक से बोला था कि सुनो भाई बैंक, ड्यू डेट पर ये पेमेंट कलेक्ट कर लेना, ओके, और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। तो बैंक बिल्कुल हमारे आदेश के अनुसार करेगा ही। तो चलिए हम एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हमें किसके यहाँ पे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बुक्स ऑफ मोहन सिंह, ठीक है, इन द बुक्स, और पहली एंट्री हम किसके यहां पर करेंगे, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह। भाई मोहन सिंह कौन है, मोहन सिंह ड्रॉयर है ना, जो जिसने बिल को ड्रॉ करा है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, मुझे आप लोग बस इतना बता दीजिए। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जल्दी बताइएगा जरा, आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ परचेज और सेल तो है नहीं, मोहन ने बिल को क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना था यहाँ पे, 1000 रुपीज। डेट मैंने नहीं लिखा और कॉलम भी नहीं खींचा, वो आप लोग प्लीज कर लेंगे। टू जगत, नाम क्या है उसका जगत, सॉरी, तो टू जगत्स अकाउंट, ठीक है, 1000 रुपीज। नरेशन क्या हो जाएगी, देखिए नरेशन लिखना आप लोगों को कंपलसरी है, ठीक है। बीइंग बिल्स ड्रॉन या बिल ड्रॉन, कितने रुपए का बिल ड्रॉ कर दिया हमने, 1000 रुपीज का। सेकेंड एंट्री जहां पर चेंजेस होना है, देखिए ये वाला टॉपिक सबसे आसान है, पेपर में ये नहीं आता है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने बिल को कहां भेज दिया भाई, बिल हमने भेज दिया सेंट फॉर कलेक्शन। कितने तारीख को भेजना है, डेट नहीं दी है, आफ्टर 2 months लिखा है, तो जो भी डेट होगी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहां पे एंट्री कर दीजिए आप, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, अकाउंट को डेबिट कर दीजिए आप, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल, तो कुछ आसान टॉपिक भी होते हैं। टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल। अगर बैंक से पैसे मिलते तो यहां पर बैंक को डेबिट कर देते। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, सिंपल। चलिए इसके यहाँ पे 2 ही बेसिक जनरल एंट्रीज होना है, जिसको पुराना वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं जगत के यहाँ पे। जगत कौन है, ड्रॉई है। तो इन द बुक्स ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, आपको भी कॉपी में लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ जगत, ठीक है। अब जगत ने क्या किया, जगत ने सबसे पहले बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, और इसका नाम क्या था भाई, मोहन। अच्छा एक चीज मैंने एक एंट्री मिस कर दिया है, ओहो, ड्यू डेट पर पेमेंट भी हो गई है, उस पर लिखा हुआ था, मैंने अभी देखा, ठीक है ना। तो भाई बिल तो हमने सेंड करने के लिए भेज दिया, पेमेंट भी तो रिसीव कर लें जरा ड्यू डेट पे, आइए। तो ड्यू डेट पे पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। फाइनली पेमेंट करना है अब हमको, ठीक है। बैंक, ये जो सेंडिंग फॉर बिल, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन करा है, इसको क्लोज भी कर देना है। बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए मैं रियल में अकाउंटिंग भी करता हूं, इसलिए ये इफेक्ट मुझे दिखते हैं, आप भी धीरे धीरे ये चीजें समझ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स। सीए में आर्टिकलशिप के दौरान हम लोगों ने बहुत अकाउंटिंग की है, वहां बहुत सीखने को मिला है। टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। देखिए इसको कहते हैं बिल सेंड का अकाउंट ओपन करा, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, 1000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, तो नरेशन आप लोग खुद लिखिएगा, ओके। अब हम चलते हैं जगत के यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ जगत। तो जगत के यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज होना है, एक बार देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ जगत, जगत के यहाँ पे कितनी एंट्री होंगी, 2 एंट्री होंगी कि 3 एंट्री होगी, बताइए जरा कमेंट करके आप लोग। जो भी लाइव पढ़ रहे हैं ना वो लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई जगत के यहाँ पहली एंट्री क्या होगी, बिल्कुल ड्रॉ करने की, नाम क्या था, मोहन सिंह।
तो एंट्री क्या कर देंगे हम, मोहन या सिंह ही लिख दूं मैं पूरा, तो मोहन सिंह अकाउंट डीआर हो जाएगा 1000 रुपए से। और जगत के लिए वही बिल क्या था, बिल्स पेबल था, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, टू बिल्स पेबल, कितने रुपए, 1000 रुपीज का। क्लियर है। उसके बाद नरेशन बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, नरेशन सिमिलर रहती है सबकी। सेकंड पर आते हैं, बिल्स एक्सेप्टेड हो गया, ऑन द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट होगी यहाँ पे फाइनली ये पेमेंट कर देगा। इट डजेंट मैटर कि ये बैंक को पेमेंट कर रहा है कि मोहन सिंह को पेमेंट कर रहा है, इसके यहाँ नॉर्मल एंट्री ही होना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डीआर, टू में क्या आ जाएगा, बैंक, किसको पेमेंट किया, जिसके पास भी बिल होगा वो, ठीक है, 1000 रुपीज। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था, सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है ना तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन का। जिसके पास ये बुक नहीं है तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन होमवर्क में क्यों है मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूं। 4000 रुपए का बिल ड्रॉ करा है इन्होंने, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और बाद में फाइनली जो है ड्यू डेट पर पेमेंट हो गई है, कुछ कंडीशंस दी हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, अगर बिल को ड्यू डेट तक रिटेन करता है मतलब नॉर्मल कंडीशन है, 3 जनरल एंट्रीज होगी, खुद करिए आप। डिस्काउंटिंग करवाता है, डिस्काउंटिंग का केस पढ़ा चुका हूं मैं, 100 रुपए उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पे करा है। एनरोजमेंट अगर एनरोज करता है तो एनरोज भी पढ़ा चुका हूं मैं, और बैंकर को कलेक्शन के लिए करता है ये भी पढ़ा चुका हूं। ये 4 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, ओके। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको खुद से करिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि अब हमें नया टॉपिक पढ़ना है, डिसऑनर्ड ऑफ द बिल। भाई डिसऑनर्ड क्या होता है, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, फेल्ड। तो अगर जो है ड्रॉई बिल का पेमेंट करने से मना कर दे या नहीं कर पाए तो क्या होगा, आप कहेंगे सर होगा क्या। देखिए कोर्ट में मामला जाएगा, उसको जेल होगी नहीं होगी हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें तो अकाउंटिंग पढ़ना है। तो डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं, ठीक है। तो डिसऑनर्ड ऑफ बिल नया मतलब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। एक बार आप क्वेश्चंस को इनको जरूर करिएगा। अब हम इस क्वेश्चन में समझेंगे भाई डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया। चलिए तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, ऑनर्ड मतलब क्या, डिसऑनर्ड कितने रुपीज का बिल था, अभी क्वेश्चन तो रीड करा ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा सेलर, ठीक है, ड्रॉयर, और ये है परचेजर ड्रॉई, ओके, दोनों ही डी है तो मैं सेलर और परचेजर भी लिख देता हूं। इसने बिल को ड्रॉ कर लिया, ओके, मान लीजिए 1000 रुपए का बिल है, 1 महीने के लिए नहीं 3 महीने के लिए ड्रॉ करा था। अब परचेजर को 3 महीने बाद 1000 रुपए पेमेंट करना है। ऑन द ड्यू डेट किसी कारणवश परचेजर वो बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है तो हम क्या करेंगे। तो इसके फिर एक लीगल पॉइंट है, तो लीगल पॉइंट तो आप एक्ट में पढ़ेंगे, वो आपके कोर्स में नहीं है कि इसका क्या होगा। आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली आपको अकाउंटिंग करनी है कि अगर बिल जो है ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर देता है तो क्या एंट्रीज होंगी। तो आइए पहले एक बार हम यहां समझ लेते हैं, फिर एंट्रीज हम क्वेश्चन के करेंगे तब देखेंगे। पूरा एक बार पूरा ट्रांजेक्शन बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए इसने ये सेलर है और ये परचेजर है, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन इसने क्या कर दिया, मोहन मान लीजिए नाम है उसका, हम एक एग्जांपल से करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे आपको चीजें समझानी है। थोड़ा टाइम भले लग रहा है क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हैं तो आपको अच्छे से समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके सो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर इसने क्या किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहली एंट्री कर दिया, ठीक है। दूसरी एंट्री में बिल्स को रिसीव करेगा, ये मतलब ड्रॉ करेगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, जिसको अकाउंटिंग सीखना है अच्छे से सीखिए। ड्यू डेट पर आते हैं भाई, ड्यू डेट पर हमको पेमेंट मिल जाती
तो एंट्री क्या करते पहले वो बताइए मुझे। पेमेंट मिल जाती तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही एंट्री करते ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन हमको पेमेंट नहीं मिली है तो यहां अब हमको पैसा लेना है, किससे लेना है, फिर से ड्रॉई से पैसा लेना है, ड्रॉई से ही लेना है ना पैसे। तो एंट्री क्या करेंगे बताइए जरा मुझे, पैसे किससे लेना है, ड्रॉई से लेना है, तो ड्रॉई का नाम वापस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया, क्यों भाई, क्योंकि हमें ड्रॉई से पैसे लेने हैं इसलिए अब उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया, ओके। यहां पर वापस आते हैं, परचेजर के यहाँ क्या डिसऑनर्ड के केस में कोई एंट्री होगी क्या, कोई चेंजेस होंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं इसका भी क्या चक्कर है। पहली एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर हो गया, फर्स्ट एंट्री ये। सेकेंड एंट्री पर आते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है ये भी क्लियर है, बेसिक एंट्री। थर्ड एंट्री पे हम क्या करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री करते थे ना। लेकिन अगर हम किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक तो लिखेंगे नहीं, अब पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, वापस से ड्रॉयर का नाम लिख देंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि ड्रॉयर को पैसा देना है, लायबिलिटीज क्रिएट करिए आप यहाँ पे, इसको लेना है इसलिए इसने एसेट क्रिएट करा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसको नहीं आया हो वीडियो एक बार शुरू से समझिए क्योंकि मैंने समझा दिया है, इसी वीडियो को फिर से देखिएगा, ओके। तो डिसऑनर्ड के केस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। राम ने एक बिल को ड्रॉ करा है, कितने रुपए का है भाई ये बिल, 2000 रुपए का, ऑन श्याम। इतने में क्वेश्चन समझ जाइए भाई, राम ने ड्रॉ करा है मतलब राम कौन है, ड्रॉयर है। अब आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से एंट्रीज होना है। 15 सितंबर को 3 महीने के लिए ऑन मैच्योरिटी श्याम फेल टू ऑनर द बिल, फेल टू ऑनर मतलब बिल डिसऑनर्ड हो गया। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, और ये टॉपिक, जिसको ये पीडीएफ फाइल चाहिए ना वो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कॉमर्स मेंटोर, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से मैं आपको ये पीडीएफ फाइल दे दूंगा, ठीक है। या आपके पास टीएस बुक है तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस उसी के हैं, थोड़ा एडिशन पुराना है, न्यू एडिशन पढ़ना है। अगर आपको मुझसे पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप ऐप डाउनलोड करिए, जहां पर मैं पर्सनल लेवल पे भी लोगों को पढ़ाता हूं। एक बैच में 30 स्टूडेंट रहते हैं, कुछ बैचेस में 50 रहते हैं, और पर्सनल लेवल पे मेंटोरशिप भी देता हूं मैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी तो भाई एंट्री करते हैं हम, किसके यहाँ पे एंट्री करना है, राम के यहाँ पे। तो इन द बुक्स ऑफ, किसके यहाँ पे पहले एंट्री कर दूं मैं, राम के यहाँ पे। तो राम के यहाँ कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी, देखिए कॉलम वगैरह आप खींचेंगे। पहली एंट्री होगी बिल को ड्रॉ करने की, श्याम पर इन्होंने बिल ड्रॉ करा है 15 सितंबर, इस क्वेश्चन में डेट दी है तो हम डेट लिखेंगे, ठीक है, 15 सितंबर को 2018, ओके, बिल ड्रॉ करा है। डेट वाले कॉलम में देखिए मैं जनरल एंट्री कर रहा हूं विदाउट कॉलम, ओके, कॉलम आप खींचेंगे, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। 11th क्लास में जनरल एंट्री चैप्टर क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो जनरल एंट्रीज के कॉलम तो आपको आते ही होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, बिल को ड्रॉ करने की, तो श्याम्स अकाउंट डेबिट, यही होगा ना, अरे बोलिए, नहीं, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे भाई, बिल क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए एसेट है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल। ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट में कौन आ जाएगा भाई, श्याम आ जाएगा, क्लियर है, टू श्याम्स अकाउंट। अमाउंट कितने रुपए का है, 2000 रुपए का, तो ये ध्यान रखना है आपको। नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल्स ड्रॉन हो जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री पर आइए, सिंपल सा है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ड्यू डेट कब आती है, तो ड्यू डेट दिसंबर में आएगी। कितने महीने का बिल लिखा है इन्होंने, 15 दिसंबर है, तो 3 दिन जोड़िए और 3 महीने जोड़िए, ठीक है। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 दिन जोड़ेंगे तो 18 दिसंबर ड्यू डेट आएगी। 18 दिसंबर 2018 को क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा,
18 दिसंबर को ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट क्या इसको पेमेंट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखिए अगर पेमेंट मिलता तो हम क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स, ठीक है, टू श्याम्स, सॉरी टू बिल्स रिसीवेबल करते हैं, ठीक है, क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज्यादा आसान है और मुझे आपको सिखाना है। तो ये डेबिट करते, लेकिन ये फाइनल एंट्री नहीं है, अरे हमें पेमेंट ही नहीं मिला, उसने ऑनर्ड मतलब पेमेंट नहीं किया, तो अब इस कहां पे, यहां पे किसको डेबिट कर देंगे, बोलिए जरा, नाम क्या है उसका, श्याम, ठीक है, फिर से पैसे ले रहे हैं श्याम से हमें, तो श्याम्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपए, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय श्याम लिख सकते हैं नरेशन, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ राम था, श्याम के यहां पर चलिए जरा, बिल्कुल बेसिक एंट्रीज है, एक क्वेश्चन भी अगर आप मुझसे समझ गए ना तो इसके बाकी के टॉपिक खुद से कर सकते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ, कौन है दूसरा, बुक्स ऑफ श्याम, तो भाई श्याम जो है इन्होंने बिल को एक्सेप्ट करा है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑन 15 सितंबर 2018 को कौन सी करेंगे, ये बिल को एक्सेप्ट करने की, तो राम्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, ये राम्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 2000 रुपीज से, और 2 में क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल, इनके लिए वो बिल पेबल है, इनको पे करना है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल कितने रुपए से, 2000 रुपए। जो लोग ये YouTube पर देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट करिए, मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूं आपके, ठीक है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीइंग, इसके आगे आप खुद लिखेंगे, बिल्स एक्सेप्टेड, क्लियर हो गया। ड्यू डेट फिर कब आएगी, 15 सितंबर में 3 महीने जोड़िए, 15 दिसंबर आएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डेट जोड़ते हैं, तो 18 दिसंबर 2018 को यहां पर क्या करना है आपको, ऑन द ड्यू डेट हम पेमेंट करते हैं। आप कहेंगे सर पेमेंट क्यों करेंगे, क्वेश्चन में तो लिखा है पेमेंट नहीं करना है, उसने डिसऑनर्ड कर दिया है बिल, चलिए तो पेमेंट नहीं करेंगे, तो जब पेमेंट नहीं करेंगे तो बिल्स पेबल को तो डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर पेमेंट करते तो टू बैंक लिखते, लेकिन यहां पर हमको वापस टू राम का नाम लिखना पड़ेगा, टू राम्स अकाउंट, 2000 रुपए, इट इज क्लियर, फिर से राम को पैसे देने हैं वापस, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, क्लियर हो गया, कोई डाउट है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।